वेलकम टू यू गाइस डियर एनिमेशन। तो एनिमेशन इज स्टडी इजी। आज की हमारी कहानी है शिव भक्त, अखंड भारत का स्वप्न रखने वाले और हिंदू स्वराज की स्थापना करने वाले वीर मराठा महान राजा पराक्रमी मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज की ऑटोबायोग्राफी। स्टार्ट नाउ। 16वीं सदी प्रारंभ ही हुई थी। पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था। हिंदू मंदिरों को तोड़ा और लूटा जा रहा था। धर्म अपने उत्थान पर था। संस्कृति और सभ्यता नष्ट हो रही। ग्रीन कलर जो कि मुगल साम्राज्य का सिंबल था, जिसे लहरा रहा था। जगह पर तो धर्म परिवर्तन भी किया जा रहा था। संकट में था। आखिर वह क्षण आ गया जिसका हमें वर्षों से इंतजार। 30 फरवरी 1627 महाराष्ट्र में स्थित शिवनेरी दुर्ग में स्वराज रक्षक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बालक की माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले, जो कि उस समय मुगल दरबार में एक सेवक। शिवनेरी दुर्ग में अष्टायत्री देवी शिवाई का जीजाबाई ने देवी के नाम शिवाई पर बालक का नाम शिवा रखा। यह भी तो उन्हीं का आशीर्वाद। माता जीजाबाई एक धार्मिक स्त्री ने बचपन से ही शिवाजी को महाभारत और रामायण के साथ साथ कई ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं सुनाई। महान वीरों की कहानियां सुनाकर उन्होंने शिवाजी में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुण कूट कर भर दिए। शिवा श्री राम ने राक्षसों को वध कर ऋषि मुनियों की रक्षा की। माँ, मैं भी बड़ा होकर दुष्टों का नाश करूंगा। शिवाजी के पिताजी शाहजी बीजापुर दरबार में रहा करते थे। उनकी जागीर संपत्ति पूना और सुया की देखभाल उनके विश्वस्त सहयोगी दादा कोटदेव करते थे। उन्होंने ही शिवाजी को युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। एक बार युवा होने पर शिवाजी के पिता शाहजी उनको बीजापुर दरबार अपने साथ ले गए। उन्होंने शिवाजी से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को प्रणाम करने को कहा। शिवाजी मन में ही कुछ सोचते और चुपचाप वहाँ खड़े हो गए। शिवा, बादशाह हुजूर को प्रणाम करो। शाहतताई बादशाह ने प्रजा पर भारी अत्याचार किए हैं, मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा। शाहजी ने शिवाजी के स्वाभिमान को भांपकर उन्हें वापस पूना भेज दिया। छत्रपति शिवाजी ने वीर मामले योद्धाओं को संगठित कर अपनी स्वराज स्थापना की इच्छा को साकार करना आरंभ कर दिया। उन्होंने सर्वप्रथम तोरण दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीत। शिवाजी का पहला ही युद्ध था और उसमें वह विजयी हो गए। शिवाजी ने सर्वप्रथम छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया। उन्होंने शीघ्र ही चाकड़, इंद्रपुर, बारामती और पुरंदर जैसे कई किले जीते। इसी समय उन्होंने प्रतापगढ़ और राजगढ़ के किले बनवाए। घोड़ाना युद्ध में भी विजय मिली, परंतु महाराज युद्ध में वीर तानाजी वीर गति को प्राप्त हुए। वीर तानाजी हमेशा अमर रहेंगे। किसी को भी छोड़ना मत, आक्रमण करो। जय भवानी, जय स्वराज्य। शिवाजी का चरित्र उज्जवल था। शिवाजी के एक सहयोगी आनाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उनकी पुत्रवधू को शिवाजी के सामने उपस्थित किया। शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना अपनी मां से करते हुए सम्मान पूर्वक कल्याण। शिवाजी के उज्जवल चरित्र की प्रशंसा चारों ओर फैल गई। महाराज इसे स्वीकार कर अपनी माता बहनों पर हुए अत्याचारों का बदला ले। सोनदेव, क्या तुम अपनी संस्कृति को भूल गए हो? राय स्त्री हमारे लिए माता बहनों के ही समान होती है। शिवाजी के बढ़ते हुए पराक्रम को देखकर शासक औरंगजेब ने उन्होंने अपने शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा अफजल खान को शिवाजी को परास्त करने के लिए भेजा। लेकिन शिवाजी की वीरता से भयभीत होकर अफजल खान ने शिवाजी को संधि प्रस्ताव भेजा। अफजल खान एक धोखेबाज मुगल था। वहाँ शिवाजी से गले मिलने के बहाने उनके पीठ पर खंजर घोंपने वाला था। जावली के निकट शिवाजी और अफजल खान की भेंट। अफजल खान ने धोखे से शिवाजी की पीठ पर कटार से वार किया। कवच के कारण शिवाजी बच गए और उन्होंने पहने अपने हाथ में बागनके से अफजल खान की छाती को चीर दिया। शिवाजी ने अफजल खान की सेना के दांत खट्टे कर दिए। समय बाद मुगल सेनापति आहिस्ता खान ने पूना पर अधिकार कर लिया। अचानक शिवाजी ने पूना पर आक्रमण कर आहिस्ता खान को घेर लिया। एर भागता कहाँ है, मेरी भवानी की धार तो देखते जा। आहिस्ता खान की पराजय से चिढ़कर मुगल बादशाह औरंगजेब ने पुत्र राजा जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। राजा जयसिंह ने शिवाजी के कई किले छीने और संधि का प्रस्ताव किया। उस समय छत्रपति शिवाजी सम्मान पूर्वक संधि करने के लिए सहमत हो गए। एक बार धोखे से राजा जयसिंह ने शिवाजी को आगरा बुलाया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान शिवाजी को कैद कर लिया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने वीर शिवाजी और उनके बाजी को बंदी बनाकर कड़े पहरे में रखा था, परंतु शिवाजी को भला कोई रोक सकता है? शिवाजी अपनी बुद्धिमत्ता, कुशलता और चतुरता से वहां से आसानी से निकल गए। मुक्त होकर शिवाजी राजगढ़ किले में पहुंचे। धीरे धीरे उन्होंने मुगलों द्वारा छीने अपने किले वापस ले लिए। सन 1974 ईस्वी में माता जीजाबाई की इच्छा अनुसार वीर शिवाजी का विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया गया। जब से ही उन्होंने छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की। छत्रपति शिवाजी ने तभी से हिंदू स्वराज्य का विस्तार किया। जल सेना बनाई। उनकी सेना में सभी जातियों और धर्म के सैनिक। जनता उनका समर्थन और आदर करती थी। वीर शिवाजी पर उनके गुरु रामदास का आशीर्वाद था। वहाँ भी गुरुओं का सम्मान करते थे। वीर शिवाजी ने पुर्तगालियों से वसीन किला और अंग्रेजों से कर्नाटक किला जीता। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के पसीने छुड़ा दिए थे। वीर शिवाजी ने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करते हुए जगह से मुगलों का शासन हटा दिया था। लेकिन मृत्यु पर किसका वश है? सन 1980 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी का निधन हो गया। लेकिन छत्रपति शिवाजी हम सभी भारतवासियों के हृदय में आज भी अमर है। एक और इम्पोर्टेंट बात, छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप और चाणक्य के कॉम्बिनेशन थे। वहाँ इन दोनों की नीतियों को फॉलो करते अखंड भारत की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की ऑटोबायोग्राफी यहीं से खत्म हुई। इसी और एनिमेटेड स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।